आज हम उस सच्चाई की ओर बढ़ेंगे जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके तुरंत बाद उन्हें जंगल में ले जाया गया ताकि शैतान उनके द्वारा परीक्षा ले सके। इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 4:1 में लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान उनकी परीक्षा ले सके। यहां हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या शैतान को यीशु की परीक्षा लेने का अधिकार था, या यह सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ? और परीक्षा के समय पवित्र आत्मा हमारी कैसे सहायता करता है? सृष्टि के आरंभ से ही शैतान मनुष्य की परीक्षा करता आया है। उसने आदम और हव्वा की परीक्षा ली और उसने अय्यूब की भी परीक्षा ली। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, तब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं शैतान को अनुमति दी ताकि यह परखा जा सके कि अय्यूब का विश्वास और भक्ति सच्ची है या नहीं। इससे हम समझ सकते हैं कि कभी-कभी परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में परीक्षाएं आने देता है ताकि यह सिद्ध हो सके कि हमारा विश्वास और भक्ति सच्ची है या नहीं। क्योंकि किसी भी चीज का असली गुण केवल परीक्षा के द्वारा ही जाना जाता है। परीक्षा के समय ही हम अपने बारे में समझ पाते हैं कि हम आत्मिक रूप से कितने मजबूत हैं। इस संसार में हम आत्मिक रूप से तैयार होने के लिए हैं ताकि एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग जा सकें, और हम तैयार हैं या नहीं यह केवल परीक्षा के द्वारा ही पता चलता है। अब हम समझते हैं कि परीक्षा क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे काम करती है। परीक्षा कभी प्रलोभन के रूप में आती है और कभी छोटी बड़ी समस्याओं के रूप में। आदम और हव्वा के जीवन में यह प्रलोभन के रूप में आई थी। परीक्षा हमारे मन के विचारों से शुरू होती है। हम जैसा सोचते हैं अंत में वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमारे विचारों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। आदम और हव्वा ने वैसा ही सोचा जैसा शैतान ने उन्हें बताया, और यही उनके भ्रमित होने का पहला कदम था। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता या उनकी परवाह नहीं करता। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, और कुछ कहते हैं कि जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। इस प्रकार के विचार मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ रहता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सचेत करता है। पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बात करता है। परंतु सच्चाई यह है कि आज किसी के पास परमेश्वर के वचन पर विचार करने का समय नहीं है। हम अपने निर्णय अपने अनुसार लेते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमारे विचारों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम किसी विचार को अपने मन में बार बार सोचते हैं तो एक दिन वही विचार कर्म बन जाता है। जब आदम और हव्वा ने सोचा कि परमेश्वर हमें अपने समान क्यों नहीं बनने देना चाहता, तभी उनके मन में परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। और जब एक बार मन में संदेह आ जाता है तब उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। इसी कारण उन्होंने परमेश्वर के वचन को परखने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन उन्होंने शैतान की बात मानी और परमेश्वर के वचन की परीक्षा ली। उन्होंने वह फल खाया और अंत में जैसा परमेश्वर ने कहा था उसी क्षण वे अपवित्र, दोषपूर्ण और नष्ट हो गए, अर्थात वे परमेश्वर से अलग हो गए। उन्होंने भले और बुरे का ज्ञान पाया और उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें किसी काम को करने से मना करता है और फिर भी हम उसे करने का विचार करते हैं, तब हमें रुककर सोचना चाहिए कि यह विचार कहां से आया। क्या यह हमारी कल्पना है, हमारे शरीर की इच्छा है, या शैतान की चाल है? क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई मांस और रक्त से नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियों से है। इसलिए हमें आत्मिक जगत के नियमों को समझना चाहिए। हम जितने अधिक आत्मिक रूप से तैयार होंगे उतना ही हम परीक्षाओं और शैतान की चालों को पहचान पाएंगे। जब यीशु की परीक्षा हुई तब उन्होंने शैतान की हर चाल को कैसे पहचाना और उन्होंने उसे कैसे उत्तर दिया, इसके बारे में हम दूसरे भाग में देखेंगे। इसके लिए मेरे चैनल पर आइए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आमीन।